Hello students, how are you all? As we have completed our English grammar series, now it's turn to do something new. तो हाँ, आज की वीडियो में हम कुछ नया करेंगे। हम कुछ ऐसे वर्ड्स जानेंगे जो या तो सिमिलर दिखते हैं या जिनका साउंड थोड़ा सा सिमिलर होता है। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आपको जितने भी वर्ड्स को लेकर कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। ये गलतियाँ स्कूल के बच्चे से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक देने वाले बच्चे सभी कर देते हैं, क्योंकि जेन्युइन सी बात है, वर्ड्स बहुत सिमिलर लगते हैं। तो आज वही कन्फ्यूजन हम आपकी दूर कर देंगे। उन बहुत सारे वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे जो या तो सेम दिखते हैं या फिर जिनका साउंड सेम होता है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि या तो सेम दिखते हैं या फिर जिनका साउंड सेम होता है पर उनका मीनिंग थोड़ा अलग होता है। तो देखिए, हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट और सेकंड है एक्सेप्ट। दोनों सेम से ही साउंड करते हैं, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। मीनिंग लेकिन दोनों का अलग होता है। एक्सेप्ट मतलब होता है टू रिसीव अ थिंग, कुछ स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मतलब होता है लीविंग अपार्ट, कुछ एक्सक्लूड कर देना या फिर किसी चीज़ को इंक्लूड ना करना। नेक्स्ट है हमारा ओरल। ओरल दोनों का सेम ही ऑलमोस्ट साउंड है, ओरल ओरल, बट मीनिंग दोनों का अलग होता है। इस ओरल का मतलब होता है कुछ कान से संबंधित, और इस ओरल का मतलब होता है वर्बल यानी कि मौखिक। नेक्स्ट है एडवाइस और एडवाइज। बिल्कुल सेम है, बस एक सी और एस का अंतर है और मीनिंग भी थोड़ा मिलता जुलता है। देखिए कैसे, ये जब एडवाइस होता है, सी होता है, तब होता है नाउन, और जब एडवाइस यानी कि एस होता है तब होता है वर्ब। एडवाइस मतलब होता है एन ओपिनियन और एडवाइस मतलब होता है एन टू ऑफर एन ओपिनियन। मतलब कि एडवाइस मतलब सलाह और एडवाइस मतलब सलाह देना। ऐसे ही एक वर्ड होता है कंप्लेंट और कंप्लेन। कंप्लेंट जो है वो नाउन होता है और कंप्लेन जब होता है तो वो वर्ब होता है। टी लगता है तो नाउन और टी जब नहीं लगता तो वर्ब। उसका मतलब भी यही होता है कि कंप्लेंट एक तो सिंपल कंप्लेन और कंप्लेन मतलब कि कंप्लेन करना। ऐसे ही देखिए, नेक्स्ट है हमारा अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट इफेक्ट दोनों मिलते जुलते हैं, बस ए और ई का अंतर है। तो देखिए, अफेक्ट मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस और इफेक्ट मतलब होता है रिजल्ट। इफेक्ट मतलब कोई परिणाम आना और इफेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस होना, किसी चीज से असर होना। तो असर करना इज अफेक्ट, इफेक्ट इज परिणाम मतलब कि रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारा बिसाइड और बिसाइड्स। मतलब सिर्फ एस लग जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, किसी चीज के बगल में, और बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम, मतलब किसी चीज के अलावा। तो बिसाइड और बिसाइड्स दोनों बिल्कुल सेम स्पेलिंग है, सिर्फ एस लगता है। हमें लगता है इस चीज़ का प्लूरल हो गया है, बट ऐसा नहीं है। बिसाइड मतलब होता है किसी चीज़ के बगल में और बिसाइड्स होता है किसी चीज़ के अलावा। ऐसे ही देखिए, एक्सेस और एक्सेस दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ऑलमोस्ट। एक्सेस 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 मतलब होता है अप्रोच, पहुँच, और एक्सेस मतलब होता है मोर देन ड्यू, मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट बिल्कुल सेम साउंड है, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। सिर्फ एक स्पेलिंग में क्या है, इधर ए है इधर ई है। साउंड भी सेम है, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, बट जो स्पेलिंग है वो थोड़ी से ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग ये वाली दे दे और पूछ लिया जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ज़्यादातर बच्चे इसका मीनिंग सेल्फ एश्योर्ड सर्टेन करके आ सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग कुछ और होता है। ये गेम खेला जाता है कि जो बिल्कुल सेम है एकदम से हम इसको कॉन्फिडेंट ही पढ़ेंगे और हमारे माइंड में ये वाला कॉन्फिडेंट ही आएगा, बट एक्चुअल में ये दूसरा कॉन्फिडेंट होता है। तो इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स। एक ऐसा इंसान जिसे आप कुछ सीक्रेट शेयर करो और एक्सपेक्ट करो कि वो आपके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योर्ड या फिर सर्टेन।
नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट डिस्क्रीट। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम साउंड है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट। इसमें यहाँ पे डबल ई है और यहाँ पे ई टी है, बस यही डिफरेंस है। बिल्कुल सेम साउंड है डिस्क्रीट डिस्क्रीट, बट मीनिंग अलग है। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल नॉट टू ऑफेंस बाय स्पीच, मतलब अपने बिहेवियर से, अपनी स्पीच से किसी से सही तरह से बात करना, उस पर ध्यान देना, ऑफेंसिव ना हो जाना। और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट करना, कुछ डिस्टिंक्ट करना, कुछ अलग करना। अब एंश्योर, इंश्योर और इंश्योर दोनों का यहाँ पे सेम साउंड आ रहा है, इंश्योर इंश्योर। इस इंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर। इस इंश्योर का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, मतलब बीमा करना। ठीक है, अब एक वर्ड और इससे मिलता जुलता होता है, वो होता है एश्योर। एश्योर मतलब क्या होता है, इन दोनों से कैसे अलग होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये आपका होमवर्क है। तो इंश्योर मतलब टू मेक श्योर, इंश्योर मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, बीमा करना। नेक्स्ट इज स्पेशली, स्पेशली दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ ई का डिफरेंस है। कई बार दोनों को एक दूसरे की जगह हम यूज कर लेते हैं, बट दोनों का मीनिंग अलग होता है। स्पेशली का मतलब होता है अबव ऑल, विशेष, और स्पेशली किसी विशेष कार्य के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पस, बस यही डिफरेंस है। इसका मतलब होता है अबव ऑल, विशेष, और इसका मतलब किसी विशेष कार्य के लिए। आगे बढ़ते हैं कुछ वर्ड्स पे, जैसे कि फ्लोर और ग्राउंड। फ्लोर और ग्राउंड को हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी फ्लोर और ग्राउंड हमारे लिए सेम चीज़ होती है, बट वो अलग होती है। फ्लोर मतलब होता है फ्लैट सरफेस ऑफ अ रूम इन विच वी वॉक। घर में कोई भी हमारा रूम होता है, उसमें जो भी ज़मीन, फर्श होता है, वो होता है फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श, ग्राउंड मतलब ज़मीन। ये होता है सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब हमारे रूम के बाहर, जो घर के बाहर जो एरिया है, जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड। और जो घर में जो होता है, रूम में जो होता है हमारा फ्लैट सरफेस, उसको हम कहते हैं फ्लोर। नेक्स्ट इज फाउल एंड फाउल। बिल्कुल सेम साउंड है दोनों का, फाउल और फाउल, बट मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। इस फाउल का मतलब होता है हैविंग बैड स्मेल, जब हमें कुछ गंदी सी बदबू आ रही हो। और फाउल मतलब बर्ड्स लाइक हैन, कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जिन्हें पाला जाता है फॉर एग एंड फ्लैश, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, फाउल। नेक्स्ट है हमारा हियर और लिसन। हियर मतलब टू रिसीव साउंड, लिसन मतलब टू हियर केयरफुली। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना। हियर मतलब कुछ भी हमारे पास साउंड आता रहता है, हम सुनते रहते हैं, ठीक है, कोई बाहर बोल रहा है, हमें सुनाई दिया, ठीक है। लिसन मतलब ध्यान से सुनना, जिसे हम सुन के समझते भी हैं, उसे कहते हैं लिसन। हियर मतलब सिर्फ सुनना, लिसन ध्यान से सुनना और फिर उसे समझना। नेक्स्ट इज ह्यूमन और ह्यूमेन। ह्यूमन मतलब इंसान, मानव। ह्यूमेन मतलब काइंड, मतलब कि जो वो ह्यूमन जो कि कुछ काइंड होता है किसी के टूवर्ड्स, काइंड हार्टेड। आइडल, आइडल दोनों का सेम हमारा साउंड है, आइडल आइडल, पर मीनिंग अलग है। इस आइडल का मतलब होता है विदाउट वर्क, खाली, ठीक है। इस आइडल का मतलब होता है पर्सन हुम यू एडमायर, जिसे भी आपका कोई एडमायरर होता है कि हमें ऐसा बनना है, तो वो हमारा आइडल होता है। नेक्स्ट इज हमारा 3 वर्ड्स है, लाइटनिंग, लाइटनिंग और लाइटिंग। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, देखिए बिल्कुल सेम से दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं, हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन में कभी कभी बोल भी देते हैं इन्हें, पर इनका मीनिंग अलग होता है। इस लाइटनिंग का मतलब होता है कुछ लाइटन करना, कुछ हल्का करना, जैसे कि वेट हल्का करना या फिर स्किन टोन हल्का कराते हैं कुछ लोग, तो उसको हम कहते हैं लाइटनिंग। इस लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली, जो आसमान में कड़कती है वो बिजली। और लाइटिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रूम्स में जो भी लाइटिंग वगैरह होती है, उनके अरेंजमेंट जो हम करते हैं, उसको कहते हैं लाइटिंग। नेक्स्ट इज मीटर, मीटर दोनों का सेम है साउंड। ये वर्ड आपने कई बार सुन रखे होंगे, डेली लाइफ में यूज भी किए होंगे, मीटर और मीटर। इस मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, फॉर एग्जांपल आपका पानी का मीटर होता है, बिजली का मीटर होता है, उस तरह से। और ये वाला मीटर जिसमें RE होता है लास्ट में, वो क्या होता है, हमारा यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मीटर, 2 मीटर, इतना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज लेसन, लेसन दोनों का बिल्कुल सेम साउंड है, लेसन लेसन। इस लेसन का मतलब होता है लेस करना, कुछ रिड्यूस करना साइज में। और इस लेसन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो हम किसी को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, समथिंग टू बी लर्न्ड और टॉट। नेक्स्ट इज पेडल, पेडल दोनों का बिल्कुल सेम हमारा साउंड आ रहा है, पेडल पेडल, बट दोनों का मीनिंग अलग है। जब DAL होता है तो उसका मतलब होता है जो साइकिल में पेडल नहीं होते, वो वाले पेडल, या रिक्शा में पेडल होते हैं जिन्हें हम पैर से चलाते हैं, तो अब फुट ऑपरेटेड लीवर।
नेक्स्ट इज पेडल, जिसमें डबल डी एल ही होता है। ये होता है टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे सब्जी वाले, फल वाले हमारे यहाँ आते हैं तो वो एक रेडी लेके घूम रहे होते हैं इधर से उधर, उसको हम कहते हैं पेडल, और जो लेके घूमते हैं उसे हम कहते हैं पेडलर। नेक्स्ट इज पोर्ट, दोनों का बिल्कुल सेम साउंड है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। देखिए इस वाले का मतलब होता है स्मॉल होल, जैसे हमारे फेस पे होते हैं पोर, या कोई भी छोटा सा बिल्कुल छेद। दिस पोर्ट मतलब होता है फ्लो, कॉज टू फ्लो, कुछ उंडेलना, कुछ बहना। तो ये होते हैं हमारे कुछ वर्ड्स जो कि साउंड जिनका सेम होता है या फिर पर स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो अलग होती हैं। अब चलिए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ये देखिए ये सारे वर्ड्स कुछ मिलते जुलते से हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। जैसे कि सी, लुक, वॉच, स्टेयर, पीप, ग्लैंस, ग्लेयर। बिल्कुल ऐसा लगता है सबका मतलब ही तो देखना होता है, नहीं। देखिए सी मतलब सिंपल सी चीज देखना, परसीव विद आईज, ठीक है, नॉर्मल देखना। लुक मतलब एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में देखना। अब देखिए वॉच मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। जब आप टीवी देखते हैं तो आप ध्यान से देखते हैं, उसको समझते हैं हियर लेसन वाली चीज है। तो यहाँ पे लेसन जैसे था ध्यान से सुनना, ऐसे वॉच अटेंटिवली देखना। स्टेयर मतलब क्या होता है, ताकना, किसी को घूरना। पीप मतलब होता है किसी को सीक्रेटली देखना है, किसी को होल से देखना। जैसे जब कोई दरवाजे पर आता है तो हम उस होल से देखते हैं, उसको कहते हैं पीप। ग्लैंस मतलब होता है हरिड लुक, किसी को जल्दी से देख लेना, जल्दी से देखा, नजर हटा ली, तो वो हो गया हमारा ग्लैंस। लास्ट है ग्लेयर, मतलब किसी को बहुत गुस्से से देखना, टू स्टेयर एंग्रीली। अब देखिए नेक्स्ट है स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, बस ये डिफरेंस है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या है, इस स्टेशनरी में जब ए है तो उसका मतलब है नॉट मूविंग, कोई चीज अपनी जगह पर ही है, हिल नहीं रही। नेक्स्ट स्टेशनरी नॉर्मल, जो भी हमारा पेन, पेंसिल, पेपर, जो भी राइटिंग के लिए यूज होता है वो सब। नेक्स्ट इज क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब जब EIET होता है तब होता है साइलेंस, चुप रहना, शोर ना करना। और इस क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीटली या फिर परफेक्टली। नेक्स्ट है हमारा वेव, दोनों का सेम साउंड है, वेव पर स्पेलिंग अलग है। यहाँ WAVE है, यहाँ WAIVE है। इस वेव का मतलब होता है लहर, जो भी पानी में, हमारे नदी में, सी में लहर आती है उसको ये कहते हैं। और इस वेव का मतलब है टू गिव अप, हार मान लेना। नेक्स्ट इज वेस्ट, इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। इस वेस्ट का मतलब होता है हमारा जो बॉडी पार्ट होता है, रिब्स के नीचे, हिप्स के ऊपर। और ये वाला वेस्ट कूड़ा, जिसकी हम केयर नहीं होती, जिसे हमें कोई यूज नहीं होता। यॉक और यॉक, YOLK, दोनों का सेम साउंड आ रहा है, यॉक और यॉक। इस यॉक का मतलब होता है जो एग का येलो वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं यॉक, YOLK, L साइलेंट होता है। और ये वाला यॉक होता है फ्रेम या फिर बार। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स है जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जिनके मीनिंग में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कंफ्यूज मत हुएगा और ध्यान से इन वर्ड्स को पढ़िए। सबसे बड़ी चीज़ यही होता है उनको बार बार पढ़ना और रियलाइज करना है कि एग्जैक्ट ये वर्ड है कौन सा और कहाँ पे आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है। जैसे लाइटनिंग और लाइटिंग में भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हियर, लिसन, सी, लुक, ये देखने वाले में तो हर कोई गलत वर्ड्स यूज़ कर लेता है। तो अब ध्यान से रखिएगा और सही से सारे वर्ड्स को यूज़ करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस। थैंक यू, बाय बाय।